हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर इंग्लिश ट्यूबर चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे करेक्ट यूज़ ऑफ एट। अंग्रेजी के वाक्यों में पर अथवा में का सही प्रयोग। केस 1, द वर्ड एट इज़ यूज्ड टू रेफर द एड्रेस ऑफ एनी प्लेस। यह शब्द किसी स्थान के पते यानी एड्रेस की ओर संकेत करता है। एग्जाम्पल्स। नंबर 1, वह 20 आनंद पर्वत पर रहता है। He lives at 20 आनंद पर्वत। नंबर 2, मुझे इस पते पर पत्र भेजना। Send this letter to me at this address. नंबर 3, मोहन का घर रोड नंबर 30 पर है। The house of मोहन is at road number 30. तो चलिए फ्रेंड्स, केस 2 की तरफ बढ़ते हैं। The word at is used to compare a small place with a bigger place. याद रखें, बड़े या छोटे स्थान यानी उपनगर की तुलना करते समय बड़े स्थान के आगे इन तथा छोटे स्थान के आगे एट का प्रयोग करें। एग्जाम्पल्स। नंबर 1, मैं दिल्ली में आनंद पर्वत पर रहता हूँ। आई लिव इन दिल्ली एट आनंद पर्वत। नंबर 2, मैं भारत में दिल्ली में रहता हूँ। आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया। नंबर 3, वह उत्तर प्रदेश में अयोध्या में रहती है। शी लिव्स एट अयोध्या इन उत्तर प्रदेश। चलिए फ्रेंड्स, केस 3 की तरफ बढ़ते हैं। द वर्ड एट इज यूज्ड टू रेफर अ प्लेस वेयर वी गेट ट्रीटेड। यह शब्द ऐसी जगह की ओर संकेत करता है जहां हम किसी उपचार के लिए जाते हैं। एग्जाम्पल्स। नंबर 1, मैं नाई के पास हूँ। आई एम एट हेयर ड्रेसर। नंबर 2, मैं दंत चिकित्सक के पास हूँ। आई एम एट द डेंटिस्ट। नंबर 3, मैं डॉक्टर के पास हूँ। आई एम एट द डॉक्टर। तो चलिए फ्रेंड्स, केस 4 की तरफ बढ़ते हैं। द वर्ड एट इज़ यूज्ड to refer activities which involves group of people. यह शब्द ऐसी जगह की ओर संकेत करता है जहां लोग किसी न किसी काम में व्यस्त रहते हैं। तो ध्यान रहे, at means at the side of. Examples. नंबर 1, वह पार्टी में है। शी इज़ एट द पार्टी। नंबर 2, मोहन स्कूल में है। मोहन इज़ एट द स्कूल। नंबर 3, हम सिनेमा हॉल में हैं। वी आर एट द सिनेमा हॉल। नंबर 4, रमन बगीचे में है। रमन इज़ एट द पार्क। नंबर 5, मोहनी कार्यालय में है। मोहनी इज़ एट द ऑफिस। नंबर 6, वे दुकान में हैं। दे आर एट द शॉप। ध्यान रहे, यहाँ हम एट की जगह इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, केस 5 की तरफ बढ़ते हैं। द वर्ड एट इज़ यूज्ड टू रेफर अ स्पेसिफिक टाइम। यह शब्द किसी निश्चित समय की ओर भी
संकेत करता है। एग्जाम्पल्स। नंबर 1, मैं 7 बजे उठता हूँ। आई गेट अप एट 7 o'clock। नंबर 2, तारे रात को टिमटिमाते हैं। स्टार्स शाइन एट नाइट। नंबर 3, हम सुबह 5 बजे अपनी यात्रा शुरू करेंगे। वी विल स्टार्ट अवर जर्नी एट 5 AM। नंबर 4, यह गाड़ी 6 बजे छूटती है। दिस ट्रेन लीव्स एट 6 o'clock। नंबर 5, इस समय हम बस में हैं। एट प्रेजेंट वी आर इन द बस। नंबर 6, इस समय वह खाना बनाती है। एट दिस मोमेंट शी कुक्स फूड। नंबर 7, वे कल सूरज उगने पर खेलेंगे। दे विल प्ले एट सनराइज टुमारो। नंबर 8, सप्ताह के अंत में हम पिकनिक पर जाएंगे। एट द वीकेंड वी विल गो फॉर पिकनिक। चलिए फ्रेंड, केस 6 की तरफ बढ़ते हैं। द वर्ड एट इज यूज्ड टू रेफर द रेट ऑफ समथिंग। यह शब्द किसी वस्तु की दर की ओर भी संकेत करता है। एग्जाम्पल्स। नंबर 1, दूध 25 रुपये प्रति लीटर बिकता है। मिल्क इज सोल्ड एट 25 रुपीज़ पर लीटर। नंबर 2, केले 50 रुपये प्रति दर्जन बिकते हैं। बनानाज आर सोल्ड एट 50 रुपीज़ अ डजन। नंबर 3, गाड़ी पूरी रफ्तार में चल रही है। द ट्रेन इज़ रनिंग एट इट्स फुल स्पीड। नंबर 4, चावल 25 रुपये किलो बिक रहा है। राइस इज सेलिंग एट 20 रुपीज़ अ किलो। चलिए फ्रेंड्स, केस 7 की तरफ बढ़ते हैं। द वर्ड एट इज यूज्ड टू रेफर ओकेजन और इवेंट्स। यह शब्द किसी अवसर या आयोजन की ओर भी संकेत करता है। एग्जाम्पल्स। नंबर 1, मैं दिवाली पर अपने गांव जाऊंगा। आई विल गो टू माई विलेज एट दिवाली। नंबर 2, वह तुम्हें जन्मदिन पर उपहार देगी। शी विल गिव यू गिफ्ट एट बर्थडे। नंबर 3, हम सब उसकी शादी में उपस्थित होंगे। वी ऑल विल प्रेजेंट एट हिज मैरिज। चलिए फ्रेंड्स, केस 8 की तरफ बढ़ते हैं। द वर्ड एट इज यूज्ड टू रेफर एज और स्टेज। यह शब्द किसी व्यक्ति की आयु या अवस्था की ओर भी संकेत करता है। एग्जाम्पल्स। नंबर 1, उसने 16 साल की आयु में ही स्कूल छोड़ दिया था। He left the school at the age of 16. नंबर 2, उसके दादाजी की 80 साल में ही मृत्यु हो गई थी। His grandfather died at the age of 80. नंबर 3, मैंने तो 2 साल की आयु में ही दौड़ना शुरू कर दिया था। I started running at the age of 2. चलिए फ्रेंड्स, केस 9 की तरफ बढ़ते हैं। द वर्ड एट इज यूज्ड टू रेफर टेम्परेरी एक्शन। यह शब्द थोड़े समय की कार्यरत स्थिति की ओर भी संकेत करता है। एग्जाम्पल्स। नंबर 1, वह खेल रही है।
शी इज़ एट प्ले। नंबर 2, वह काम कर रहा है। ही इज़ एट वर्क। नंबर 3, रोहन पढ़ाई कर रहा है। रोहन इज़ एट स्टडी। वर्ब्स विद एट, क्रियाओं के साथ में अथवा पर का प्रयोग। Here are some verbs with at. Number 1, पर चिल्लाना, shout at. Number 2, पर हंसना, laugh at. Number 3, पर गोली मारना, shoot at. Number 4, पर निशाना लगाना, aim at. Number 5, ध्यान से देखना, लुक एट। नंबर 6, पर मुस्कुराना, स्माइल एट। नंबर 7, पर बड़बड़ाना, ग्रम्बल एट। नंबर 8, पर लात मारना, किक एट। नंबर 9, निपुण होना, गुड एट और एट होम। नंबर 10, चकित होना, अलार्म एट। नंबर 11, पर खटखटाना, नॉक एट। नंबर 12, पर घूरना, स्टेयर एट। नंबर 13, मनोरंजन करना, अम्यूज एट। नंबर 14, तेवर दिखाना, फ्राउन एट। एग्जाम्पल्स। नंबर 1, मुझ पर मत चिल्लाओ, डोंट शाउट एट मी। नंबर 2, गरीबों पर मत हंसो, डोंट लाफ एट पुअर। नंबर 3, दुश्मन पर गोली चलाओ, शूट एट द एनिमी। नंबर 4, उस चिड़िया पर निशाना लगाओ, एम एट दैट बर्ड। नंबर 5, मेरी तरफ ध्यान से देखो, लुक एट मी। नंबर 6, वह तुम पर मुस्कुराई, शी स्माइल्ड एट यू। नंबर 7, तुम मुझ पर क्यों बड़बड़ा रही हो, वाई आर यू ग्रम्बलिंग एट मी। नंबर 8, उसने गेंद पर बहुत जोर से लात मारी, He kicked at the ball very hard. नंबर 9, वह खाना बनाने में निपुण है, She is good at cooking. नंबर 10, मैं अंग्रेजी बोलने में निपुण हूँ, I am at home speaking English. नंबर 11, वह जादूगर के प्रदर्शन को देखकर चकित हो गई, She was alarmed at the magician's show. नंबर 12, वह दरवाजा खटखटा रही है, She is knocking at the door. नंबर 13, मुझे घूरना बंद करो, Stop staring at me. नंबर 14, हम उसके चुटकुलों पर मनोरंजित हुए थे, We were amused at his jokes. नंबर 15, मुझे अपने तेवर मत दिखाओ, Don't frown at me. So friends, you must have enjoyed this video. Thank you for watching this video.